प्यारे बच्चों, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8 गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 यानी भाषा भारती का पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास का को पढ़ने वाले हैं। एंड आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो आज हम इस 8 ग्रेड को फिल करेंगे। ओके, हम आ जाते हैं अपने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस पर। संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है? तो स्वामी हरिदास को। पंक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं? कलरव। दीपक राग का संबंध किससे है? आग से। दिल बाग बाग हो गया वाक्य में मुहावरा है। तुलसी दल का दूसरा नाम क्या है? तुलसी पत्र। कला और संस्कृति भारत की पहचान है। मधुर संगीत में मधुर विशेषण शब्द है। रवि प्लस इंद्र का संधि रविंद्र है। मध्य प्रदेश में लाघव विराम चिन्ह है। पाठ के दूसरे दृश्य में रात का पहला पहर है। मेघ मल्हार किसे कहते हैं? तो मेघ मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख और प्राचीन राग है, जिसे गाने से वर्षा होने की मान्यता है। रूपा ये है तानसेन तुम्हारे गुरु भाई। वाक्य में कौन से विराम चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम और पूर्ण विराम। स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? सम्राट अकबर स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए तानसेन के साथ एक साधारण सेवक का भेष बनाकर उनकी कुटिया पर गए थे। उप यानी उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो उपयोग, उपकार, उपस्थित, उपदेश। ओके, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ जाते हैं हम। पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेल मल्हार गाना क्यों आवश्यक है? दीपक राग गाने से वातावरण में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है, जिससे गायक का शरीर जलने लगता है। इस गर्मी को शांत करने और वर्षा लाने के लिए राग मल्हार गाना आवश्यक है। रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। वाक्य में विराम चिन्हों का उपयोग करके लिखिए। तो रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही है, इसको हमें सही तरीके से लिखना है वाक्य का प्रयोग करके। ओके, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी कहा है इसलिए कहा है क्योंकि वे बिना कुछ कहे ही तानसेन के मन की बात और उनकी संगीत संबंधी कमियों को तुरंत भाप लेते हैं। स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है? तानसेन दिल्ली के सम्राट की खुशी और उनकी आज्ञा के लिए गाते थे, जबकि स्वामी हरिदास केवल ईश्वर की आराधना और आत्मिक सुख के लिए गाते थे। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 लाइन लिखिए। हम बीरबल के बारे में लिखेंगे। बीरबल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक है। उनका वास्तविक नाम महेश दास था। वे अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और हाजिरी जवाबी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अकबर उन्हें मुख्य सलाहकार मानते थे। अकबर और बीरबल के बुद्धिमत्ता पूर्ण किस्से आज भी बहुत चाव से सुने जाते हैं। भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। भारत की कला और संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के त्योहार, नृत्य, संगीत और भाषाएं पाई जाती हैं। अतिथि देवो भव मुख्य पहचान है। ताजमहल वास्तुकला यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है। भारत विविधता में एकता का संदेश देता है। धन्यवाद।